नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं एचईसी रांची में निकली आईटीआई कोर्स के बारे में, जिसमें 8वीं या 10वीं पास स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं। तो जानेंगे इसके बारे में पूरी डिटेल इन्फॉर्मेशन, तो वीडियो में अंत तक हमारे साथ बने रहें। उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस करें, जिससे मेरे द्वारा डाले गए वीडियोज़ के इन्फॉर्मेशन सीधे आपको मिलती रहे। नमस्कार, मैं हूं कुंदन और आप देख रहे हैं केसी बुंडू यानी नॉलेज कैंपस बुंडू का यूट्यूब चैनल। तो आइए शुरू करते हैं। देखिए, ये जो नोटिफिकेशन है ये एचईसी ने ऑफलाइन जो आवेदन मांगे हैं आईटीआई कोर्स के लिए उसकी नोटिफिकेशन है। तो आइए शुरू करते हैं। देखिए, इसमें सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि इसकी जो सीट्स है वो किन किन ट्रेड के लिए है। ठीक है, तो आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पे, यहाँ पे देखिए ट्रेड जो है वो इलेक्ट्रीशियन के लिए यूनिट और ड्यूरेशन ये यहाँ पे कितना है, 2 साल के लिए है। टोटल सीट है 20। ठीक है, फिटर के लिए यूनिट 2 है और यहाँ पे ड्यूरेशन इसका भी 2 साल है और इसका जो टोटल सीट है वो है 40। मैशनिस्ट पोस्ट के लिए 2 साल का ही कोर्स है और यहाँ पे इसका जो टोटल सीट है वो है 16। वेल्डर के लिए देखिए यूनिट यहाँ पे 2 है और ये 1 साल का कोर्स है और यहाँ पे टोटल सीट है वो 40 है। कोपा के लिए यहाँ पे देखिए 2 यूनिट है और यहाँ पे ये भी 1 साल का है और यहाँ पे टोटल सीट है 48। ठीक है, यहाँ पे देखिए स्विंग टेक्नोलॉजी यानी कि टेलरिंग के लिए यहाँ पे 2 यूनिट है और यहाँ पे 1 साल का कोर्स है और यहाँ पे जो टोटल सीट्स है वो है 42 यानी कि 42, यानी कुल मिला के यहाँ पे 206 सीट है। ठीक है, तो ये जो आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं नोटिफिकेशन, ये आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे भी मिल जाएगा, आप वहां से उसको डाउनलोड करके देख सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे आपका सिलेक्शन कैसे होगा, यानी कि आपका सिलेक्शन या फिर आप इसको आवेदन किस योग्यता के आधार पे कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले मोड ऑफ सिलेक्शन में आते हैं। यहाँ पे देखिए कहा जा रहा है कि जो भी 10th, ठीक है, 10+2 सिस्टम से, यानी कि अगर आपने मेट्रिकुलेशन किया है, यानी कि अगर आप मैट्रिक पास हैं तो आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं, यानी कि आप इस आवेदन को अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पे देखिए कि अगर जो 8वीं पास हैं तो यहाँ पे 8वीं पास के लिए यहाँ पे दिया गया है ट्रेड ऑफ वेल्डर या फिर स्विंग टेक्नोलॉजी के लिए। ठीक है, तो बाकी सब पोस्ट के लिए तो मैट्रिक पास है, लेकिन इन दो जो यहाँ पे ट्रेड दिया हुआ है वेल्डर और फिर स्विंग टेक्नोलॉजी, इन दो के लिए मिनिमम जो क्वालिफिकेशन रखी गई है वो है 8वीं पास। ठीक है, अब चलते हैं आगे। देखिए यहाँ पे कहा जा रहा है नो सेपरेट रिटन टेस्ट, यहाँ की इसका मतलब ये है कि यहाँ पे कोई भी रिटन टेस्ट का आयोजन नहीं किया जाएगा, यानी कि यहाँ पे जो है सिर्फ और सिर्फ आपका जो सिलेक्शन है वो आपका परसेंटेज के आधार पे किया जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं आगे। देखिए यहाँ पे आगे कही जा रही है कि मेरिट लिस्ट जो है वो यहाँ पे निकाली जाएगी 164 कैंडिडेट्स के लिए और फर्स्ट काउंसलिंग के लिए उनको बुलाया जाएगा। तो वो जो लिस्ट है वो आप इनकी वेबसाइट www.hecltd.com पे आप देख सकते हैं। ठीक है, और अगर जो फर्स्ट काउंसलिंग है उसके आधार पे अगर मान लीजिए यहाँ पे सीट वैकेंट्स रह जाते हैं फिर भी, तो इन लोग क्या है सेकंड काउंसलिंग भी यहाँ पे निकाली जाएगी, यानी कि सेकंड मेरिट लिस्ट भी यहाँ पे पब्लिश किया जाएगा इन्हीं की वेबसाइट पे। ठीक है, चलते हैं आगे। देखिए आगे कही जा रही है ओपन राउंड काउंसलिंग, यानी कि फर्स्ट और सेकेंड राउंड काउंसलिंग में अगर जो भी अभ्यर्थी अटेंड नहीं कर पाए तो उनके लिए ये ओपन राउंड काउंसलिंग का भी आयोजन किया जाएगा। ठीक है, और ओपन राउंड काउंसलिंग का आयोजन किया जाएगा, देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं 7/9/2021 से 9/9/2021 तक। ठीक है, यानी कि 7 सितंबर 2021 से 9 सितंबर 2021 तक ओपन राउंड काउंसलिंग का आयोजन किया जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे देखिए दिया जा रहा है अटेंडेंट टाइम, यानी कि वो टाइम कितना होगा, तो 9 AM टू 12 AM, यानी कि 9 बजे से 12 बजे तक वो क्या होगा अटेंड कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पे कहा जा रहा है कि 12 बजे क्या है उनकी मेरिट लिस्ट प्रकाशित की जाएगी। ठीक है, आगे देखिए यहाँ पे कहा जा रहा है आफ्टर सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ ओपन राउंड काउंसलिंग नो फर्दर काउंसलिंग विल बी इंटरटेन टू अवॉइड द सेशन डिलेड, यानी कि यहाँ पे कहा जा रहा है कि ओपन राउंड काउंसलिंग के बाद और कोई भी काउंसलिंग यहाँ पे नहीं किया जाएगा, क्योंकि अगर ऐसा किया जाता है तो फिर इनका सेशन लेट हो सकता है। ठीक है, आगे देखिए यहाँ पे कहा जा रहा है कि प्रोसेस फॉर द सीनियरिटी। ठीक है, तो यहाँ पे है कि इन केस ऑफ द कैंडिडेट्स हैविंग सेम और इक्वल मार्क्स इन क्लास 10th मेट्रिकुलेशन और इक्विवेलेंट, देन देयर सीनियरिटी विल बी डिसाइडेड अकॉर्डिंग टू द डेट ऑफ बर्थ इन फेवर ऑफ ओल्डर कैंडिडेट्स। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि अगर मेरिट लिस्ट बनाते समय किन्हीं का भी अगर मार्क्स सेम हो जाता है तो यहाँ पे देखा जाएगा कि किनका डेट ऑफ बर्थ पहले है। ठीक है, तो जो भी जिनका डेट ऑफ बर्थ पहले है उनको यहाँ पर सिलेक्शन दिया जाएगा। ठीक है, आगे देखिए यहाँ पे वेटेज भी दिया जा रहा है, तो वेटेज यहाँ पे उन कैंडिडेट्स को दिया जाएगा जो कि इम्प्लॉय के, यहाँ पे देखिए इम्प्लॉय जिनका भी फैमिली जो है वो इम्प्लॉय है या फिर एक्स इम्प्लॉय है या फिर कॉन्ट्रैक्ट वर्कर है या फिर हटिया डिस्पैच फैमिली, ठीक है, इन सबसे बिलोंग करते हैं, तो उनको क्या है यहाँ पे 10
5% एक्स्ट्रा मार्क्स जो दिया जाएगा, जो कि टोटल मार्क्स में होगा। ठीक है, आगे यहाँ पे देखते हैं एज लिमिट। तो एज लिमिट में आप यहाँ पे देख सकते हैं कि 31 जुलाई 2021 को जो है वो मिनिमम 14 साल और मैक्सिमम 40 साल के होने चाहिए। ठीक है, यहाँ पे देखिए एज रिलैक्सेशन भी आपको दिया जाएगा यहाँ पे, अगर आप SC ST या फिर OBC से बिलोंग करते हैं तो। ठीक है, आगे देखते हैं एप्लीकेशन फी। तो एप्लीकेशन फी जो है वो अदर यानी कि जनरल के अगर आप कैंडिडेट्स हैं, OBC, नॉन क्रीमी लेयर हैं, EWS हैं, तो आपको 750 रुपए का यहाँ पे चार्ज देना पड़ेगा। और अगर आप SC ST या फिर PWD कैंडिडेट्स हैं तो आपको यहाँ पे फी नहीं देनी पड़ेगी। ठीक है, यह 750 रुपया कैसे पे करना है उसको मैं इसी वीडियो में आगे बताऊंगा। ठीक है, तो वीडियो में अंत तक हमारे साथ बने रहें। आगे यहाँ पे देखिए, अगर आपका एडमिशन होता है तो एडमिशन में जो इसका फी स्ट्रक्चर है वो किस प्रकार का होगा, तो आप देख सकते हैं सबसे पहले रजिस्ट्रेशन फी 300 रुपये, मैगजीन फी 400 रुपये। ठीक है, तो ऐसे करते करते आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिए या फिर मैं जो ये नोटिफिकेशन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, आप वहां से भी इसको डाउनलोड करके देख सकते हैं। ठीक है, तो बढ़ते हैं आगे। यहाँ पे दिया गया है कि टोटल फी विल बी डिपॉजिट एट द टाइम ऑफ एडमिशन, यानी कि एडमिशन के समय आपका टोटल फी जो है यहाँ पे पेबल करना पड़ेगा। ऑल मंथली फी, यानी कि देखिए यहाँ पे कहा जा रहा है कि अगर आप एक बार एडमिशन ले लेते हैं तो जितना भी मंथली फी है वो आप इनके नाम से आप DD बनवा के भी भेज सकते हैं, या तो फिर आपको यहाँ पे स्वाइप मशीन के द्वारा भी आप इसमें भेज सकते हैं। ठीक है, अब आगे है जनरल इंस्ट्रक्शन। तो देखिए जनरल इंस्ट्रक्शन में क्या कहा जा रहा है, एप्लीकेशन फॉर्म फॉर एडमिशन अंडर CTS कैन बी डाउनलोडेड फ्रॉम ये। ठीक है, यानी कि आप इसकी वेबसाइट से एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड कर सकते हैं। हालांकि मैं एप्लीकेशन फॉर्म जो होगा, एप्लीकेशन फॉर्म और इसका जो नोटिफिकेशन है और इसका जो चालान है वो तीनों आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे मिल जाएंगे। ठीक है, तो आप वहां से इसको डाउनलोड करके देख सकते हैं। यहाँ पे कहा जा रहा है कि जो भी यहाँ पे फॉर्म होगा उस फॉर्म को आप स्पीड पोस्ट, रजिस्टर्ड पोस्ट और या फिर आप बाई हैंड भी आप लाके वहाँ पे जमा कर सकते हैं। अगर आप स्पीड पोस्ट या फिर रजिस्टर्ड पोस्ट से या फिर बाई हैंड भी जमा कर रहे हैं तो यहाँ पे जो एड्रेस लिखनी है वो एड्रेस आपको ये लिखनी है। देखिए, प्रिंसिपल HEC ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट HTI, प्लांट प्लाजा रोड, धुरवा, रांची 834004 झारखंड। ठीक है, तो इस एड्रेस को आपको वहां पे लिखनी है। और ये देखिए लास्ट डेट जो है वो 31/7/2021 है, यानी कि 31 जुलाई 2021 को 5 बजे तक। ठीक है, 5 बजे तक आपको इनके पास पहुंचा देनी है। ठीक है, उसके बाद जो है ये यहाँ पे एक्सेप्ट नहीं करेंगे। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे। देखिए, तो अब आगे हम लोग यहाँ पे देखने जा रहे हैं कि फॉर्म के साथ आपको कौन कौन सा डॉक्यूमेंट अटैच करना है। ठीक है, तो देखिए A नंबर में है आपका मैट्रिकुलेशन 10th पास सर्टिफिकेट। ठीक है, या फिर आपका प्रोविजनल सर्टिफिकेट एंड स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट। ठीक है, तो यहाँ पे आपको अगर आप 10th पास कर चुके हैं तो उसका जो सर्टिफिकेट आता है प्रोविजनल सर्टिफिकेट वो आप अप्लाई कर सकते हैं और आप दे सकते हैं, अटैच कर सकते हैं, या फिर आपका जो 1 साल के बाद आता है आपका पासिंग सर्टिफिकेट उसको भी आप दे सकते हैं। ठीक है, साथ ही साथ आपको स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट यानी कि SLC भी आपको देनी है और यहाँ पे जो है मार्कशीट भी आपको देनी है। ठीक है, आगे है आपका कास्ट सर्टिफिकेट, अगर आप ST SC OBC, ठीक है, अगर इन सबसे आप बिलोंग करते हैं तो आपको कास्ट सर्टिफिकेट भी देनी है। अगर आप दिव्यांग व्यक्ति हैं तो आपको उसका भी सर्टिफिकेट देना है। अगर आप EWS हैं तो आपको उसका भी सर्टिफिकेट देना है। अगर यहाँ पे आपके जो भी गार्जियन है वो एम्प्लॉय हैं, एक्स एम्प्लॉय हैं, कॉन्ट्रैक्ट वर्कर हैं, ठीक है, तो ये सबसे बिलोंग करते हैं तो उसका भी यहाँ पे आपको सर्टिफिकेट देना पड़ेगा। आगे आपको आधार कार्ड आपको देनी है। ठीक है, और रिसिप्ट ऑफ पेमेंट फॉर एप्लीकेशन फी, यानी कि जो आपका चालान रहेगा या फिर DD रहेगी उसको भी आपको यहाँ पे अटैच करना पड़ेगा। साथ ही साथ आपको सेल्फ अंडरटेकिंग यानी कि जो एप्लीकेशन फॉर्म है उसको तो यहाँ पे देनी ही है। ठीक है, आगे है ए बैंक डिमांड ड्राफ्ट ₹1000। ठीक है, तो ये जो है आपको लानी है अगर आप यहाँ पे आपका मेडिकल एग्जामिनेशन फी। ठीक है, ये क्या है, मेडिकल एग्जामिनेशन फी है जो कि अगर आप का काउंसलिंग में चयन हो जाता है तो आपको ये आपको पे करनी है। इनके नाम से आपको DD बनवा के या फिर आप स्वाइप मशीन से भी इसको पे कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे कहा जा रहा है विदाउट स्कूल लिविंग कॉलेज लिविंग सर्टिफिकेट एडमिशन नॉट बी इंटरटेन, यानी कि अगर आप SLC या फिर CLC यहाँ पे प्रस्तुत नहीं कर पाते हैं तो आपका जो है एडमिशन रद्द समझा जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। देखिए, वेरिफिकेशन ऑफ एजुकेशनल क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट, तो यहाँ पे कहा जा रहा है द सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपी ऑफ ऑल कैंडिडेट्स विल बी सबमिटेड टू बी वेरीफाइड बाय द ओरिजिनल एंड मार्कशीट ऑफ
matriculation or equivalent examination will be sent to concerned issuing board council with required fee for verification। देखिए यहाँ पे जो है आपका जितना भी डॉक्यूमेंट्स रहेगा उन डॉक्यूमेंट्स को यहाँ पे भेजा जाएगा वेरीफाई करने के लिए, ठीक है। तो सबको भेजा जाता है। अगर आप जानते होंगे तो यहाँ पे आप अपने सीनियर से या फिर अपने गार्जियन से पूछ सकते हैं कि वो किस प्रकार से भेजा जाता है। तो वो जो है यहाँ पे आपको भेजा जाएगा। जितने भी अगर आप जैक से पढ़ाई किए हैं, सीबीएसई से पढ़ाई किए हैं, तो सबके पास भेजा जाता है कि जानने के लिए कि ये जो अपना डॉक्यूमेंट प्रस्तुत कर रहे हैं वो सही है या फिर गलत है, ठीक है। आगे है एनी कैंडिडेट हुज सर्टिफिकेट इज फाउंड फेक फॉल्स आफ्टर वेरिफिकेशन फ्रॉम द कंसर्न बोर्ड काउंसिल विल बी टर्मिनेटेड फ्रॉम फर्दर ट्रेनिंग एंड हिज कैंडिडेचर फ्रॉम HTI विल बी कैंसिल्ड। यहाँ पे कहा जा रहा है कि अगर आपका फेक या फिर फॉल्स अगर आपका डॉक्यूमेंट्स पाया जाएगा तो उनकी जो है नामांकन रद्द की जाएगी, ठीक है। नो अमाउंट विल बी रिफंड अगेंस्ट देयर पेड फी, और उसके बाद आपका जो भी आप पे किए हैं उसको भी आपको वापस नहीं लौटाया जाएगा, ठीक है। आगे यहाँ पे कहा जा रहा है नो फी और कैश इन एनी फॉर्म फ्रॉम एनी एकेडमिक एक्टिविटी विल बी कलेक्टेड बाय एनी स्टाफ और ऑफिस ऑफ HEC ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट अंडर एनी कंडीशन। यानी कि आपको यहाँ पे कहा जा रहा है कि HEC के स्टाफ को किसी भी हालत में आप कोई भी फी या फिर कोई भी कैश आप नहीं दें। आप या तो फिर आपको कैश देना ही है तो आप DD से करें या फिर स्वाइप मशीन से करें, ठीक है। एप्लीकेशन फॉर्म विल बी एक्सेप्टेड ऑन और बिफोर 31/7/2021। यानी कि 31/7/2021 जो है यहाँ पे बार बार कहा जा रहा है ये क्या है, लास्ट डेट है शाम को 5 बजे तक। यानी कि शाम को 5 बजे तक जो है आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो इनके पास रजिस्टर्ड पोस्ट के थ्रू या फिर स्पीड पोस्ट के थ्रू या फिर बाई हैंड भी पहुंच जाना चाहिए। देखिए आप जो स्क्रीन पर देख पा रहे हैं ये आपको फॉर्म जो है वो मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे मिल जाएगा, ठीक है। तो आइए चलते हैं कि इस फॉर्म को आपको कैसे अप्लाई करना है। देखिए सबसे फर्स्ट में आपको यहाँ पे अपना नाम लिखना है हिंदी में, उसके बाद आपको यहाँ पे इंग्लिश में नाम लिखना है, ठीक है। इंग्लिश में आप अपने कैपिटल लेटर्स में नाम लिखना है। यहाँ पे मदर्स नेम लिखना है, फिर आपका फादर्स नेम है, साथ ही साथ यहाँ पे देखिए आपको पेस्ट करना है। यानी कि यहाँ पे आपको अपनी कलर पासपोर्ट साइज फोटो आपको यहाँ पे चिपकानी है। यहाँ पे अगर आपके कोई गार्जियन है तो उनका नाम लिखना है, यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ लिखनी है, ठीक है। और यहाँ पे देखिए वर्ड्स में लिखने हैं यानी कि शब्दों में लिखना है, ठीक है। यहाँ पे एज एज ऑन यहाँ पे 31/7/2021 यानी कि इतने तारीख को आप का उम्र जो है वो कितना हो गया, ठीक है। आप कितने वर्ष के हो गए, आप कितने महीने के हो गए और आप कितने दिन के हो गए, यहाँ पे आपको लिखना है। अगर आपको ये करनी नहीं आती है तो आप अपने डेट ऑफ बर्थ हमारे कमेंट बॉक्स पे मैसेज कीजिए, हम उसको यहाँ पे रिप्लाई कर देंगे कि आप अभी कितने वर्ष के हो गए हैं, ठीक है। आपको आगे यहाँ पे आधार नंबर देनी है, यहाँ पे आपको मेल या फीमेल शो करना है। यहाँ पे आपको ईमेल आईडी देनी है, आगे आपको यहाँ पे कोरेस्पोंडेंस एड्रेस देनी है यानी कि आपका पत्राचार का पता देना है, यानी कि जिस एड्रेस पे आपको यहाँ पे कांटेक्ट किया जा सके। यहाँ पे आपको मोबाइल नंबर देनी है, यहाँ पे आपको परमानेंट एड्रेस देनी है। आपका कोरेस्पोंडेंस और परमानेंट एड्रेस सेम है तो यहाँ पे दोनों को सेम लिखना है, ठीक है। आगे यहाँ पे मोबाइल नंबर, तो मोबाइल नंबर भी आपको फिर से यहाँ पे देनी है। आगे चलते हैं। आगे यहाँ पे देखिए कि अगर आप ST SC OBC PH या फिर EWS कैंडिडेट्स हैं तो यहाँ पे आपको वो शो करनी है, ठीक है, लिख देना है और साथ ही साथ उसका यहाँ पे सर्टिफिकेट भी अटैच करना है। यहाँ पे देखिए एग्जामिनेशन पास, तो अगर आप मैट्रिक पास हैं तो मैट्रिक पास यहाँ पे मैट्रिक लिखना है, यहाँ पे कब पास किए थे वो लिखना है। अगर आप जैक से पास किए तो यहाँ पे जैक लिखना है या फिर CBSE लिख सकते हैं। यहाँ पर आपका फुल मार्क्स यानी कि मैट्रिक में आपका टोटल मार्क्स कितना था, ठीक है, कितने का था उसको यहाँ पे लिखना है और आपका कितना आया उसको यहाँ पे लिखना है। यहाँ पे आपको परसेंटेज में आपको अपना मार्क्स शो करना है, ठीक है। आगे यहाँ पे देखिए फिर कहा जा रहा है कि आपको यहाँ पे क्या क्या अटैच करनी है, तो क्या क्या अटैच करनी है वो मैं आपको इससे पहले ही बता चुका हूँ, ठीक है। तो आप उसको देख सकते हैं। यहाँ पे आगे यहाँ पे कहा जा रहा है कि वेदर योर फादर मदर इज वाज वर्किंग इन HEC, अगर आपके फादर या मदर, ठीक है, काम करते हैं या फिर कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे हैं या फिर रेगुलर हैं तो आपको ये वाला फॉर्म उनसे भरवानी है, ठीक है। और साथ ही साथ ये जो रिकमेंडेशन ऑफ HOD है ये भी आपको भरनी है, ठीक है। तो ये उन कैंडिडेट्स के लिए हैं जिनके गार्जियन, ठीक है, जिनके माता या पिता HEC में काम करते हैं, ठीक है। आगे देखिए यहाँ पे आपको सिग्नेचर और आगे देखिए यहाँ पे आपको फुल सिग्नेचर ऑफ द एप्लीकेंट, यहाँ पे आपको सिग्नेचर करना है। यहाँ पर आपको सिग्नेचर आपके फादर मदर या फिर गार्जियन का होगा, ठीक है। यहाँ पे आगे कहा जा रहा है कि इनकम्प्लीट एडमिशन फॉर्म विल नॉट बी कंसीडर्ड, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप आवेदन जो है यहाँ पे आप अधूरा भर के देते हैं तो यहाँ पे आपका एंटरटेन नहीं किया जाएगा यानी कि आपका रद्द कर दिया जाएगा। ये आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, इसका भी आप जो है आपका PDF आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे मिल जाएगी, तो आप वहां से लोड करके इसको देख सकते हैं, ठीक है। तो ये जो चालान है इसको भर के आपको जमा करनी है, ठीक है। यहाँ पे देखिए 750 रुपए का ये
चालान है। ठीक है, 750 रुपये आपको पे करनी है अगर आप जनरल, ओबीसी या फिर ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट्स हैं। ठीक है, एसटी एससी के लिए यहाँ पे चालान यानी कि कोई भी फी नहीं आपको दे होगा। आशा करता हूं मेरे द्वारा बताए गए इंफॉर्मेशन आपको समझ आई होगी। अगर आपको वीडियो के रिगार्डिंग कोई भी डाउट्स हो आपके मन में तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में आके हमसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य कर दें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।